बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटन बाल्टी गोश्त की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी ये बनती है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली। और सारे स्पाइसेस वही हैं जो घर में मौजूद होते हैं और टेस्ट में ऐसी लाजवाब होती है कि बस आप जब इसे बनाएंगे आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और आपने इसके लिए पूरी वीडियो देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ले लिए, उसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। ये इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 दालचीनी स्टिक के टुकड़े ले लिए, 4 सब्ज़ी इलायची, 5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 10-12 काली मिर्चें ये इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही 2 बे लीफ ले लेंगे और उनको छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं हल्के सी फ्राई हो जाएं। उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज शामिल करनी है। तो ये हमारे मसाले, खड़े मसाले हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने प्याज डाल दिए। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको डाल दिया इसके अंदर। उनको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई सिर्फ इतना करना है कि हमारी प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो हमारी प्याज तकरीबन ये हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर मटन शामिल करेंगे। मटन मैंने 1 केजी मटन ले लिया था, उसे अच्छे से वॉश कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनता है। मटन में तो बहुत ही अच्छा बनता है बाल्टी गोश्त, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, कोई ज़्यादा झंझट वाली डिश नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो अब इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, इसको दरदरा सा कूटा है मैंने, वो डाल दिए। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया, 1.5 टेबल स्पून ही। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने भूनना है गोश्त को साथ में इसके, ताकि हमारा अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए, गोश्त की स्मेल दूर हो जाए। और मिर्चें जब इसके साथ भुनाई में आती है ना तो वो एक ज़बरदस्त सा जायका देती है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो देखिए गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, जैसे भी आप कट करना चाहें आप उसे कट कर सकते हैं, वो इसके अंदर शामिल कर दें। अब स्पाइसेस डालेंगे। तो नमक ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और इसके अंदर डालेंगे हल्दी लेंगे हम 1 टीस्पून। और ज़ीरे को दरदरा हल्का सा रोस्ट करके उसको दरदरा सा हम कूट लेंगे, तो वो भी डालेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब। ये डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे दरदरा सा कूटा हुआ साबुत धनिया, इसको भी रोस्ट करके 2 खाने के चम्मच ये डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है। साथ ही इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच डाल देंगे ताकि कलर ज़बरदस्त आए इसका। और अब इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब। और अब इनको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, अच्छे से हमारे जो मसाले हैं पक जाएं, इसका कच्चापन दूर हो जाए और गोश्त के साथ अच्छे से ये भुनाई में आ जाए। टमाटर मैंने स्लाइस कट किए हुए हैं तो ये भी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो हमने देखिए ये मसाला भून रही हूँ मैं, मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरीके से इसकी हमने भुनाई करनी है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल करके इसको गलाने के लिए रखना है। तो अब हम इसके अंदर तकरीबन 3 कप के करीब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल जाए इसके अंदर। तो अब इसके अंदर पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद इसको हमने पकने के लिए रखना है ताकि इसका जल्दी से ये गल जाए। तो ये थोड़ा सा पानी मैंने और इसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि पहले मैंने 2 कप डाला था और 1 कप मैंने मज़ीद इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो 45 से 50 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए रख दिया हमने। और देखें अब जो है हमारे टमाटर बिल्कुल इसके अंदर घुल चुके हैं। मसाले का कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। तो ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर भी। तो अब अच्छी तरीके से इसको हमने देखें चमचा चलाया है और इसके अंदर हमने डालना है दही। इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर दही डालना है और दही हमने लेना है 1 या हाफ कप इसके अंदर हम दही डालेंगे।
तो मैंने हाफ़ कप इसके अंदर दही अच्छी तरीके से फेंट कर वो डाल दिया है और अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारा जो दही है वो ना फटे। बस चमचा चलाते जाएं, लो फ्लेम रखें आप चूल्हे की, और ताकि जो है ना हमारा दही ना फटे, और ये बस चमचा चलाते जाएं। तो देखें दही ने पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसको थोड़ी सी दरमियानी आंच पे रखेंगे और साथ ही इसके अंदर बड़ी वाली हरी मिर्चें 4 से 5 साबुत ही डाल देंगे और इसको हमने मिक्स करके कवर करके पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारी मिर्चें जो हैं ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, इनका अरोमा अच्छे से मसाले के अंदर आ जाए। तो हमारा ये जो है मिर्चें भी ये सॉफ्ट हो चुकी हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है अब, और ऑयल भी देखें ऊपर आना शुरू हो गया है। तो बस हमारी ये जो है ना मटन हांडी बाल्टी गोश्त जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हमने इसके अंदर डालनी हरी मिर्चें 4 कट कर ली थी, अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया था वो कट कर लिया था, और हरा धनिया ले लिया था वो इसके अंदर शामिल करेंगे, और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसे तंदूरी नान के साथ खाएँ, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी आपको आप मुझे इसका फ़ीडबैक दें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ रेसिपीज़ को शेयर किया करें, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को हौसला होता है कि आप मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। तो बस ऐसे ही जुड़े रहें, अपने इस रिश्ते को हमारे साथ कायम रखें, क्योंकि सब आप मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, और जब आप अपने प्यार का इजहार करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अपने ख्याल रखें, अपने दस्तरखानों को सजाते रहें अच्छे अच्छे खानों से, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।